निक्कर बनियान में गुजारा हो रहा था जी, बहुत बुरी स्थिति थी। अब कपड़े रखने की थी बारी तो खोल ली अलमारी, शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी, पूरे माथे की छोड़ो पूरे बदन पर त्योरियां पड़ी थी। पानी के छींटों और गर्म स्त्री से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। कमाल है, कमाल का पंच है, कमाल। तालियां थोड़ी सी आनी चाहिए, नई बात है। एयरपोर्ट पर मुझसे आगे आगे जा रहा था। काउंटर वाले ने पूछा लगेज, मैंने कहा हैंडबैग है। सुनते ही सूटकेस बौखला गया। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया, खुशी के साथ साथ गुस्से में भूल गया। फूले हुए सूटकेस को देखकर काउंटर वाला बोला, प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा पड़ा इसी ठलुए को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। अब अपने दिन भी खिलेंगे, अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे। अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम, कुछ धाकड़ थे, कुछ मासूम, कुछ सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को लील लिया था, अब वो उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। खैर उनको अपने हाल पर छोड़ मैं विमान की तरफ बढ़ा। अगला दृश्य देखिए आप। खैर उनको अपने हाल पर छोड़ मैं विमान की तरफ बढ़ा और ये सोच के चढ़ा कि गेट पर ही हाथ जोड़े मुस्कुराहट बिखेरे एयर होस्टेस के सुंदर से चेहरे के दर्शन होंगे। पर विमान में घुसते ही निराशा हाथ लगी। पीपीई किट पहने, चेहरे पर मास्क और शील्ड लगाए, एक बिजू का टाइप स्त्री खड़ी मिली। उसका ये रूप हमने 2 घंटे सहा, बिना मतलब घंटी बजाना तो दूर, प्यास लगने पर भी उसे पानी लाना पड़ा। अब गंतव्य पे पहुंच के उसका दृश्य देखिएगा। लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। एक कमसिन से अटैची का हाथ पकड़े सबसे अंत में ठुमकता हुआ चला। बहुत अच्छे। पास खड़े दिनेश रघुवंशी ने कहा, इनको देखकर मन कर रहा है मैं भी सपनों में खो जाऊं। ऐसी अटैची का साथ मिले तो मैं भी सूटकेस। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, गजब है। एयरपोर्ट से बाहर का दृश्य एकदम जैसे हमारे साथ हुआ कल भी। एयरपोर्ट से बाहर आने पर आयोजकों ने मालाओं से स्वागत किया। तभी एक ने पूछ लिया, महीनों बाद कवि सम्मेलन करना कैसा लग रहा है? मैंने कहा इस पर आह करूं या वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेत्रहीन का विवाह। एक नेत्रहीन की सगाई हो गई, शाद फेरे हो गए, जयमाला हो गई, तो पंडित ने दी बधाई, तो नेत्रहीन बोला काहे की बधाई, पता नहीं तुम सब क्या ड्रामा रच रहे हो। विवाह संपन्न हुआ मैं कैसे जानूंगा, जब तक दुल्हन बाहों में ना आ जाए विवाह संपन्न हुआ मैं ना मानूंगा। अब आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब सजा हुआ मंच था। जब सजा हुआ मंच था, श्रोता थे, माइक था। माइक मानो कह रहा था आज तो तू समूचा खिल गया है, और माइक को बाहों में भरा तो यकीन आया प्रोग्राम सचमुच बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। इस दृश्य कविता का आनंद लिया आपने। अब मैं हरियाणा में थोड़ी देर आता हूँ जी, क्योंकि हरियाणा बहुत जरूरी है, जो जिसका जिक्र बहुत कर दिया। इसने प्यार के इतने बढ़िया बढ़िया मुक्तक सुनाए। हाँ। हरियाणा का प्रेम इतना वैसा नहीं होता जैसा इन्होंने सुना है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, पर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं हूं। बोला अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा।
जीने वाले लोग हैं, हम सही गुप्ता जी। आप पानीपत के आप तो जानते हैं हम कितने सहज रहते हैं। वो एक सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए, बोले नहीं मिल सकती, बहुत काम है। बोले छुट्टी हर हालत में चाहिए, बहुत जरूरी काम है। बोले जी नहीं मिल सकती, कह दिया। बोले छुट्टी तो मैं लेकर रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दो, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इंटरनेशनल सवाल पूछिए तो उससे। बोला कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोला जी हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। अब ये कमाल की बात है, पहली बार 1 साल का बच्चा नहीं, अभी वो बाबा बोल रहा है। अभी 1 साल का नहीं है, बच्चों पे सुगंध। वो सर एक की पत्नी मर गई, इसमें भी असरा मर गई सर। ऐसे राजी हो रहा है जैसे इसकी मर गई हो। तो एक की लुगाई मर गई जी, उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले मेरी पत्नी का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। ये बता दीजिए अपने गजल में जिसमें गीत में वो तारे चांद तारे तोड़ के लाने वाली बात, हरियाणा में इस तरह की बात नहीं होती। वो एक का नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। अच्छा वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी है, बोले लड्डू खावेगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात। अगला कोई चांद तारे लाने की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता है वही पूछ रहा है। तो उसे पता है शादी का घर है, हाँ भर दी तो नीचे से जाके लिया। लड्डू खावेगी बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। प्रेम अलग ढंग का है और संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात तो रहता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेरा बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। ये जो मोबाइल बना रहे हो यार, मेरी एक ताली कम हो रही है, आप समझ लीजिए। असल मन का साफ होता है, जो मन में है वो जबान पे, हम लोग आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकते। वो एक मुकदमा चल रहा था, तो ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है? बोले खूब जानू हूँ, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू हूँ, करने लगाने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछना। मामला है तो हमारा मामला बिल्कुल साफ है, चाहे प्रेम का मामला हो चाहे वैसा मामला, हम बिल्कुल साफ रहने वाले लोग हैं, हर स्थिति में साफ रहते हैं। वो एक मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भाई कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खो गई, उसे ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी न छोड़ यार, तेरी ढूंढते। तो ये आनंद जीवन में बहुत जरूरी है जी, ये इस तरह के कार्यक्रम बहुत जरूरी है सर।
आप मिलेंगे तभी हास्य पैदा होगा, आपस में बात करेंगे तभी हास्य पैदा होगा। आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंचे। ऐसे संवाद से निकलती है, ऐसी बातचीत से निकलती है, ये बहुत जरूरी है। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट में बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। ये संवाद बहुत जरूरी है, ये आनंद बहुत जरूरी है। हरियाणा का तो आदमी वैसे भी हास्य में रहता है जी। अभी कुछ दिन पहले ही घटना में दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था, वो बत्ती कब हरी हो गई मुझे पता नहीं चला। तो सोच रहा हूँ मैं ऐसा कभी आपके साथ भी होगा। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी। तो ये जो सहज हास्य हमारे स्वभाव में, ये प्रेम की बात चली थी, एक छोटी सी प्रेम कविता ही आपको सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना, यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दिया। कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। लेकिन एक बार तो मेहनत करनी पड़ती थी सर। हाँ, उसके बाद वो टेलीफोन का जमाना आया, मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। मोबाइल का जमाना आ गया सर, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पुरानी ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। वो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख पा। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि तालियां जरा बजती रहें ताकि दिनेश रघुवंशी का हम स्वागत कर सकें। दिनेश रघुवंशी का संचालन आपने देखा, लाजवाब मुक्तक लिखने वाले हैं दिनेश रघुवंशी। रोज एक मुक्तक लिखते हैं, ये बड़ी बात है, हम रोज एक पढ़ नहीं पाते, ये लिख लेता है। ये बहुत गीत भी लिखते हैं, गजलें भी लिखते हैं, और माँ पर इनके 1000 से ज़्यादा मुक्तक हैं। और हरियाणा की स्थिति है कि हमारे यहाँ तो माँ बेटे के संबंध में भी हास्य रस है। वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा, बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया, भाई तेरा ब्याह हो लिया?